संकल्प की कमी पड़ जाए तो ही ध्यान में बाधा पड़ती है। और संकल्प की कमी कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों से पड़ जाती है। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अवरोध नहीं है, बहुत छोटे छोटे अवरोध हैं। कभी आंख में एक छोटा सा तिनका पड़ जाता है तो हिमालय भी दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। जरा सा तिनका आंख में हो तो हिमालय भी दिखाई नहीं पड़ता। कोई अगर विचार करे और तर्क करे और गणित लगाए तो जरूर सोचेगा कि जिस तिनके ने हिमालय को ओट में ले लिया वो तिनका हिमालय से बड़ा होना चाहिए। वो तिनका हिमालय से बड़ा नहीं है, तिनका तिनका ही है। लेकिन छोटा सा तिनका भी आंख को बंद कर देता, हिमालय ढक जाता। ठीक ऐसे ही छोटे छोटे तिनकों से हमारे ध्यान की सामर्थ्य, ध्यान की आंख ढकी रह जाती। वो जो तीसरी आंख है, वो जो थर्ड आई है, वो बहुत छोटे छोटे तिनकों से ढकी है। कोई बहुत बड़े पहाड़ उसके ऊपर नहीं, लेकिन छोटे छोटे तिनकों को हम संभाले चले जाते। तो दो तीन बातें आज आपका संकल्प बढ़ सके उसलिए कहूं, फिर कुछ प्रश्न पूछे हैं उनकी आपसे बात। एक तो जो भी आप कर रहे हो अपनी ओर से सारी शक्ति लगाकर करें। ऐसा जरा भी ख्याल न रह जाए भीतर कि मैंने कुछ बचाया है। ये आपको ही तय करना है, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। ये आपको ही समझना होगा कि मैं पूरी शक्ति लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। और स्मरण रखें, जब तक आपकी पूरी शक्ति न लग गई हो तो जितनी शक्ति नहीं लगेगी वही तिनके का काम करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने 99% लगा दी और 1% बचा ली, तो वो 1% तिनके का काम करेगी और 99% को बेकार कर देगी। आपका 100% लगना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ताकत कितनी है, जितनी भी हो। किसी के पास 2 पैसे की ताकत है, किसी के पास 4 पैसे की, किसी के पास 6 पैसे की। सवाल ये नहीं है कि कितनी ताकत लगाई, सवाल ये है कि आपने पूरी लगाई या नहीं। अगर कमजोर से कमजोर आदमी भी अपनी पूरी ताकत लगा दे 100%, तो शक्तिशाली से शक्तिशाली आदमी के पहले ध्यान में प्रवेश कर जाएगा, अगर वो 99% लगा रहा हो। कितना लगाया ये सवाल नहीं है, पूरा लगाया या नहीं यही सवाल है। 100 डिग्री पर जैसे पानी भाप बन जाता है, ऐसा अपनी शक्ति की 100 डिग्री पर आप भी ध्यान में वाष्पीभूत हो जाते, आप भी भाप बन जाते, आप भी इवेपोरेट हो जाते। लेकिन 100% लगना जरूरी है। अब इसके लिए बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको ही स्मरण रखना होगा कि मैं बचा तो नहीं रहा हूं अपने को। अब मैं देखता हूं कि अनेक मित्र अपने को बचा रहे हैं। हमारा दिमाग बहुत कंट्राडिक्टरी है, ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान से बचा भी रहे हैं। एक महिला ने मुझे आके कहा कि मैं आती भी हूं और डरती भी हूं कि कहीं ध्यान हो न जाए। अब तो बड़ी कठिनाई है। अगर हम ध्यान करना भी चाहते हैं और डरते भी हैं कि कहीं हो न जाए, कहीं हो न जाए, ये डर जरा सा भी भीतर रह गया, ये डर ध्यान का नहीं है, ये डर और छोटी बातों का है। नहीं तो ध्यान करने ही नहीं आएगा कोई, अगर ध्यान का ही डर है। डर बहुत छोटी बातों का है। किसी को डर है कि उसका कहीं कपड़ा नीचे न गिर जाए, किसी को डर है कि कहीं जोर से उछले कूदे कोई देख न ले, कहीं पास पड़ोस में खबर न पहुंच जाए, किसी को डर है कि अगर रोएंगे हंसेंगे तो लोग पागल समझ लेंगे। ये छोटे छोटे डर हैं, इनसे लगता है कि कहीं हो न जाए। अगर ऐसे डर मन में है तो नहीं होगा, फिर व्यर्थ मेहनत नहीं करनी चाहिए, फिर मेहनत में पड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब आप प्रयोग शुरू करते हैं तो पहले चरण के बाद असली कठिनाई दूसरे चरण में शुरू होती। पहले चरण में तो आपको तीव्र श्वास लेनी है इसलिए ले लेते हैं। दूसरे चरण में असली कठिनाई शुरू होती। दूसरे चरण में हमारा जो सप्रेसिव माइंड है, जो हमने दबा के रखा है सब कुछ, वो हर तरह की बाधा डालता है। 1000 इनहिबिशन है, टेबू है, वो मन को पकड़े हुए हैं जोर से। उनसे जरा भी इंच पर यहां वहां होने में घबराहट लगती है। लेकिन दूसरे चरण के बिना तीसरे में प्रवेश नहीं होगा। एक एक चरण की अपनी वैज्ञानिक श्रृंखला है, पूरा करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दूसरे चरण पर ध्यान दें। कल अधिकतम मित्रों ने पहला चरण ठीक से किया, कोई 10% को छोड़कर।
लेकिन दूसरे चरण में कोई उन 10% लोगों में 40% लोग और सम्मिलित हो गए। दूसरे चरण में 50% लोग नहीं कर पाए। दूसरे चरण में आपको साहस करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, दूसरे चरण के 2 हिस्से हैं। एक तो दूसरे चरण में जो आवाजें, नाचना, चिल्लाना, हंसना निकलता है, उसका एक कारण तो ये है कि हमने ये सब दबाया हुआ है और इसका निकल जाना आपके हित में है। ये आपके भीतर दबा रहे तो ये 25 तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों में निकलता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 70% बीमारियों का कारण मन में, 70%। और ये प्रतिशत रोज बढ़ता जा रहा है। ये जैसी जैसी समझ बढ़ रही, वैसे वैसे पता चल रहा है कि शरीर की अधिकतम बीमारियां मन की बीमारियों का परिणाम। अब मन की क्या बीमारियां हैं? यही सब बीमारियां हैं। ये जो रोका गया है, ये जो दबाया गया है, वो फूटने की कोशिश करता है मन से शरीर। रोज पागल बढ़ते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन पागल हो सकता है। अगर इतना ज्यादा उसने भीतर दबा लिया कि उसकी खुद की ताकत कम पड़ गई और दबी हुई चीजों की ताकत ज्यादा हो गई, तो वो किसी भी दिन पागल हो सकता है। बैलेंस किसी भी दिन खो सकता है। तो आपको ये जो पागलपन निकलता दिखाई पड़ता है तो पागलपन निकल रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि ये संभावित पागलपन से बचने का एकमात्र उपाय है ये कैथारसिस। अगर ये आपके भीतर से निकल गया तो ये आपकी संभावना समाप्त हो गई। सिर्फ वही व्यक्ति पागल नहीं हो सकता जो ध्यान में उतरा है, बाकी सभी लोग कभी भी पागल हो सकते। ऐसे भी पागल और गैर पागल में बहुत फर्क नहीं होता, थोड़ा सा मात्रा का ही फर्क होता है। जब मात्रा आपकी भी पूरी हो जाएगी और पलवे पर आखिरी वजन रख जाएगा तो आप भी टूट जाएंगे। इसको निकल जाने दें, ये आपके हित में है, इसको बाहर फेंक जाने दें। इसको रोके मत, इसको सहयोग करें। एक और दूसरा कारण नाचने, कूदने, हंसने का दूसरा कारण भी है। और वो कारण जब आपके भीतर नई शक्ति का उद्भव होता है या जब चारों ओर से परमात्मा की शक्ति आपकी तरफ बहने लगती है, तो आपके मन, प्राण, शरीर सब में कंपन शुरू हो जाते होंगे ही। ये दोनों ही एक साथ भी चल सकती हैं घटनाएं। इसलिए ये भी हो सकता है कि जिसके मन से सारा रोग निकल गया, उसका भी नृत्य, हंसना, नाचना, आनंदित होना चलता रहे। और निकल जाएगा तो भी चल सकता है, पर उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। और ये दोनों ही आपके सहयोग की अपेक्षा रखते, अन्यथा नहीं होंगे। कुछ मित्रों ने पूछा है, एक मित्र ने पूछा है कि रात में बहुत सावधान रहने पर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पलकें गिर जाती थी। आप सावधान रहने की फिक्र करें, आप अपनी तरफ से नहीं गिराएं, इतना काफी है। अगर पलक अपने से गिर जाए तो आप फिक्र न करें, फिर आप जारी कर दें। आप न गिराएं, लेकिन बारीक है फासला। लगता है हमें अपने आप गिर रही है, 100 में 90 मौके पर हम ही गिरा रहे होते। इतना भर ध्यान रखें कि आप नहीं गिरा रहे। फिर गिर जाए तो बहुत फिक्र नहीं है, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगी, वो नहीं गिरेगी। क्योंकि शरीर का कोई भी हिस्सा मन के बिल्कुल विपरीत नहीं जा सकता। आप नहीं गिराएंगे, इतना स्मरण काफी है। और थोड़ी मेहनत करें और थोड़े सावधान रहें। और आंख की पलक के बाबत ज्यादा फिक्र न करें, मेरी तरफ देखने की फिक्र ज्यादा करें। अगर आपने पलक का ध्यान रखा तो गिर जाएगी। 2 बातें, जब आप मेरी तरफ देख रहे हैं रात में, तो आप मेरी तरफ ध्यान रखें, पलक की फिक्र छोड़ें। अगर आपने फलक की तरफ ध्यान दिया तो आप खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे 5-7 मिनट में, और लगेगा कि इतनी देर नहीं चल सकता। और जैसे लगेगा इतनी देर नहीं चल सकता, पलक गिर जाएगी। अगर पलक को आप भूल के मेरी तरफ देखते रहे, आप पलक की फिक्र ही मत करें कि पलक है भी, तो पलक नहीं गिरेगी। ध्यान मेरी तरफ हो, पलक की तरफ ना हो। पलक की तरफ हुआ तो आप घबरा जाएंगे थोड़ी देर में, कहीं बहुत देर हो गई, इतनी देर पलक कैसे रुक सकती, जलने लगेगी, अब ये होगा वो होगा। और ये मन की जो भावना है वो पलक को गिरा देगी। आप मुझे देखें, पलक को जाने दें। किसी और ने पूछा है कि वे प्रयोग 6 महीने से करते हैं, लेकिन अभी भी कैथारसिस जारी है।
अभी भी रेचन जारी है, रोना चिल्लाना कूदना हंसना जारी। ये कब तक रहेगा? घबराए ना, क्योंकि हमारे जो उपद्रव हैं मन के वो एक जन्मों के नहीं अनेक जन्मों के। लेकिन जल्दी निकल सकते हैं अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो हम इंटेंसिटी बढ़ने नहीं देते, तो फिर धीरे धीरे निकलते हैं, तो बहुत वक्त ले लेते हैं। एक दिन में भी निकल सकते हैं अगर आप पूरा सहयोग दे दें, टोटल पार्टिसिपेशन अगर आपका हो तो एक दिन में भी निकल सकते हैं। लेकिन वो होता नहीं, तो धीरे धीरे निकलते हैं। बड़ा रिजर्वायर है भीतर उपद्रव का, अब एक एक बूंद आप निकालते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है। तोड़ने दीवार तो आज भी निकल सकता है, एक क्षण में भी निकल सकता है। उतनी ही देर लग जाएगी जितने धीरे धीरे आप सहयोग करेंगे। सहयोग पूर्ण होगा तो जल्दी हो जाएगा। भयभीत ना हो, उसको निकलने दें। एक बहन ने लिखा है, कल रात को आपने खड़े रहने के लिए कहा, खड़े रहने में अच्छा परिणाम मिलेगा, मगर मुझे बैठने में बहुत आह्लाद मिला। आपकी ओर देखते देखते शरीर का बोझ छूट गया। पहली पुकार थी हेल्प मी, उसका रूपांतर हेल्प देम में हो गया और बाद में अपूर्व शांति साइलेंस अनुभव हुई। वो शांति पीछे आनंद बन गई और अब तक मौजूद है। क्या मेरा ध्यान ऑनेस्ट था? सवाल खड़े होने और बैठने का उतना नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। अगर किसी को बैठ के ठीक पड़ता हो तो बिल्कुल बैठ के कर सकता है, खड़े होकर ठीक पड़ता हो खड़े होकर कर सकता है। साधारणता मैं चाहता हूं कि शुरू में खड़े होकर करें, क्योंकि खड़े होने में दूसरा चरण ठीक से हो पाता है, बैठे में दूसरा चरण उतने ठीक से नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी मूवमेंट के लिए सुविधा नहीं होती। पर आपको बैठ के लगे कि ज्यादा अच्छा होता है तो आप ही निर्णायक हैं। बिल्कुल बैठ के करें, होगा। और बैठने से कोई बुनियादी भेद नहीं पड़ता, बैठ के भी हो जाएगा। और ये जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। एक मित्र ने कहा है कि कुछ मित्र नए आए हैं, इसलिए मैं सुबह के ध्यान के संबंध में थोड़ी सी बात कह दूं, फिर हम प्रयोग करेंगे। 4 चरण हैं सुबह के ध्यान के। पहले चरण में 10 मिनट तक तीव्र श्वास लेनी है, और इतनी तीव्रता से लेनी है कि रोआ रोआ शरीर का कब जाए। बढ़ते ही जाना है तीव्रता में। 10 मिनट पर क्लाइमेक्स आ जाना चाहिए, शरीर विद्युत का नाचता हुआ आवेग भर रह जाए। बस ऐसा लगे जैसे विद्युत कण नाच रहे हैं, बाकी सब खो गया। लगेगा ही। अगर आपने पूरी तीव्रता से श्वास ली और श्वास की गहरी चोट की तो शरीर में छिपी हुई शक्तियां जागने लगेंगी और शरीर सिर्फ नाचता हुआ एक ऊर्जा, एक एनर्जी मात्र रह जाएगी। इस 10 मिनट में जरा सी भी कंजूसी की तो आगे के सारा प्रयोग भटक जाता है। इस 10 मिनट में पूरी ही शक्ति लगा देनी। फिर 10 मिनट के बाद श्वास की फिक्र छोड़ देनी, फिर श्वास जैसा चले चले। अगर आपको अच्छा लगे कि जारी रखना है तो रख सकते हैं, आपको लगे कि अब छोड़ देना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट आपको लगे भी कि छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। 10 मिनट आपको श्वास तेज से तेज लेते जाना है, हैमरिंग करनी है श्वास से। श्वास की चोट से ही कुंडलनी जागती है, उसकी जितनी चोट होगी उतने भीतर कुछ उठेगा और ऊपर की ओर जाने लगेगा। उसके ऊपर और जाना ही अपूर्व आनंद है, और उसका ऊपर की ओर जाना ही शरीर के लिए अद्भुत कंपन और नृत्य से भर जाएगा। उसकी चोट से ही आपके भीतर दबे हुए रोग फूटने शुरू होंगे, और उसकी चोट से ही आपके भीतर आनंद दबा हुआ है वो भी प्रकट होना शुरू होगा। इसलिए श्वास की चोट पर जरा सी भी कंजूसी नहीं करनी। और 10 मिनट तेज श्वास से कुछ होने वाला नहीं, थोड़े बहुत थक ही सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो आधा घंटे बाद ठीक हो जाएंगे, उसमें कुछ भय लेने की जरूरत नहीं। दूसरे 10 मिनट में अगर आपको अच्छा लगे श्वास को जारी रखना तो रखें, अगर आपको न लगे तो छोड़ दें। दूसरे 10 मिनट में शरीर में बहुत तरह की क्रियाएं होनी शुरू होंगी, नाचेगा, कूदेगा, रोएगा, हंसेगा, चिल्लाएगा। तो जो भी क्रिया आपके भीतर होनी शुरू हो जाए आप पूरी शक्ति उसमें लगा दें। अगर यह हाथ इतना कप रहा है तो आप इसको पूरी ताकत दे दें, सारा शरीर इस हाथ में डाल दें कि यह हाथ पूरी तरह कप ले। आपको पता नहीं कि इस हाथ के कपने से क्या निकल रहा है, आपको पता भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ख्याल ही नहीं है
कि हमारे शरीर के प्रत्येक कंपन का मन के कंपन से कोई संबंध है। जब आप किसी को जोर से चांटा मार देते हैं तो आपको पता है आपका क्रोध एकदम शांत हो जाता है। चांटा मारने में होता क्या है? सिर्फ आपका हाथ एक विशेष रूप से कपता है, लेकिन उस कंपन में आपका क्रोध तिरोहित हो जाता है। अभी तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर क्रोध आ रहा हो और किसी को मारना ना हो तो आप अगर तकिए को भी मार दें तो भी निकल जाएगा। करके देखें और हैरान होंगे, क्योंकि शरीर में जो वेग पैदा हुआ है वो वेग की निर्जरा होनी चाहिए, उसका गिरना होना चाहिए। तो जब आपका हाथ कप रहा है तो आपको पता नहीं कि कितनी चीजें उसमें कप रही हैं और निकल रही हैं, उसको पूरी ताकत दे दें। अगर आपका सिर कप रहा है तो उसको पूरी ताकत दे दें। अगर पैर नाच रहे हैं तो उनको पूरी ताकत दे दें। जो भी हो रहा है उसे पूरी ताकत दे दें। कोई 70% लोगों को स्पॉन्टेनियसली सहज रूप से कुछ न कुछ होना शुरू हो जाएगा। 30% लोगों को थोड़ा सा अड़चन होगी। अगर आपको लगे कि आप 30% लोगों में हैं, कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, न हंसना आ रहा है, न रोना आ रहा है, न नाच रहे हैं, न कप रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपको जो भी इन 4 में से सूझे आप वो अपनी ओर से करना शुरू कर दें। पहले दिन आप करेंगे, दूसरे दिन वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन खड़े मत रह जाएं। तीसरे चरण में पूछना है मैं कौन हूं। अगर आपको अच्छा लगे कि अब भी सांस जारी रखनी है तो आप रख सकते हैं। अच्छा लगे कि आपको नाचना अब भी जारी रखना है तो रख सकते हैं। लेकिन एम्फेसिस तीसरे चरण में देनी है कि मैं कौन हूं, इसे भीतर पूछना है तीव्रता से। 2 मैं कौन हूं के बीच में जगह न रह जाए। सारा मन एक अंधा बन जाए, एक आंधी बन जाए और मैं कौन हूं पूछने लगे। ठीक लगे तो चिल्ला के पूछें, ठीक लगे तो भीतर पूछें, आपको जैसा सुविधाजनक हो। लेकिन 10 मिनट में पसीना पसीना हो जाएं, इतनी सामर्थ्य और शक्ति से पूछें। जितने आप इन 3 चरणों में थक जाएंगे उतना ही चौथे चरण में आपकी शांति की गहराई होगी। अनुपात वही होगा। जितना आपने श्रम किया होगा उतना ही गहरा विश्राम मिलेगा। जितना आपने इन 3 चरणों में टेंशन पैदा किया होगा, ये 3 चरण टेंशन पैदा करने के हैं, उतने ही गहरे रिलैक्सेशन में आप चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए चौथा चरण परिणाम है। जिन्होंने 3 चरण में जरा भी कमजोरी दिखाई है वो चौथे चरण में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चौथा चरण ही ध्यान है। 3 चरण सिर्फ सीढ़ियां हैं, चौथा चरण मंदिर है, वो प्रवेश। चौथे 10 मिनट में आपको कुछ भी नहीं करना है, न श्वास लेनी, न नाचना, न रोना, न चिल्लाना। खड़े हैं, गिर गए हैं, बैठे हैं, जैसे रह गए हैं, मृत मुर्दा हो जाना। हो ही जाएंगे। अगर 3 चरण ठीक से किए तो चौथे चरण में आप मिट जाएंगे और जो रह जाएगा वही आनंद है, वही प्रकाश है, वही परमात्मा है। उसे जो भी नाम हम देना चाहें, उसकी छोटी सी भी झलक अनंत जीवन के अंधकार को मिटा जाती। उसकी छोटी सी भी झलक अनंत जन्मों के दुखों को तिरोहित कर देती। उसकी छोटी सी भी झलक जीवन को रूपांतरित ट्रांसफॉर्म कर देती है। नया जीवन शुरू हो जाता। बहुत निकट है नया जीवन, लेकिन थोड़े से कदम भी उठाने के लिए जो कमजोर हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं इधर आपको बार बार बीच में याद दिलाऊंगा कि जोर से करें। जब मैं याद दिलाऊं तब पूरी ताकत फिर से इकट्ठी करके लगा दें। हमारा मन ऐसा है कि 2 क्षण में भूल जाते हैं। 2 क्षण श्वास लेते हैं तेज, फिर धीमा हो जाता है। मैं फिर आपको कहूंगा, मैं आपको यहां से चोट करता ही रहूंगा, और जब भी मैं आपको कहूं जोर से तो आप फिर सारी ताकत लगा के जोर में आ जाएं। अब हम प्रयोग करें। थोड़े फासले पर दूर दूर खड़े हो जाएं। जिनको बैठना हो वो बाहर की तरफ बैठें, बीच में नहीं। कौन बोला था? जयचंदगांव की साहब, जयचंदगांव की माता। थोड़े दूर दूर हो जाएं, जगह तो बहुत है। इतने पास रहेंगे कोई नाचेगा कूदेगा आपको लग जाएगा तो उतने में ध्यान आपका टूट जाएगा। थोड़े फासले पर हो जाएं। अपने चारों तरफ देख लें कि आप नाचें कूदें तो आपके लिए जगह है।
और अगर किसी की आपको धक्का भी लग जाए तो आंख नहीं खोलनी, लग गया, आप अपना काम जारी रखें। मैं मान लूं कि आप किन्हीं को भी कपड़े कोट इत्यादि अलग करने हो, वो चुपचाप अलग करके रख दें। चश्मा है, कुछ भी आपको तकलीफ होगी बीच में, वही आपके लिए अड़चन बन जाएगी, कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए, उसको अलग कर दें। आज पूरी ताकत लगानी है, इसलिए पूरी तैयारी से लगना है, क्योंकि कल हो गया आपका प्राथमिक। अब बाकी 4 दिनों में पूरी ताकत लगा देनी है। ठीक है, आप ख्याल कर लें कि छोटी मोटी कोई चीज आपको बाधा नहीं देगी। जो भी छोटी चीज बाधा देनी चाहिए उसको अलग कर दें। चश्मा उतारना है रख दें, कोई कपड़ा अलग करना है अलग कर दें, दूर हटना है दूर हट जाएं। और जिनको भी पता है कि वो बहुत जोर से कूदेंगे फांदेंगे, वो जरा बाहर आ जाए, नहीं तो वो दूसरों को दिक्कत दे देंगे। और अपनी जगह नहीं छोड़नी है, अपनी जगह पर ही कूदना है। आंख 40 मिनट बंद रहेगी। अब आंख बंद कर लें और मेरे साथ यात्रा पर निकलें। आंख बंद करें और एक भी आदमी बीच में आंख खोले हुए नहीं खड़ा रहेगा। किसी को देखना हो, आंख खोलनी हो तो बाहर होकर खड़ा हो जाए, बाहर से देखे, भीतर नहीं। आंख बंद कर लें, दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने संकल्प कर लें। पूरे हृदय से संकल्प करें। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, पूरी। आप अपने संकल्प को स्मरण रखना, प्रभु आपके संकल्प को स्मरण रखता ही है। हाथ छोड़ दें, पहला चरण शुरू करें। तीव्र श्वास लेनी है, जैसे कि लोहार की धोकनी चलती है, ऐसा फेफड़ों को चलाना है। तीव्र तीव्र पहले से ही पूरा तूफान उठाएं, धीरे धीरे न चलें। 40 मिनट में एक बहुत बड़ी यात्रा करनी है, इसलिए पहले से ही तेज तेज चोट करनी है। धीमे तो चोट हो नहीं सकती, तेज चोट करें। कपे शरीर कपने दें, नाचे डोले डोलने दें, आप चोट करें। तेज तेज, छोड़े सारे भय, छोड़े सारे संकोच, बच्चों जैसी बातें छोड़ें, दूसरों का ख्याल छोड़ें। तेज चोट करें, तेज तेज, श्वास ही श्वास रह जाए। श्वास ही श्वास रह जाए, सारा जगत भूल जाए, बस श्वास के अतिरिक्त कुछ भी ना बचे। श्वास ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे। जोर से ख्याल कर ले, 100% लगानी है शक्ति, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा। कोई फिक्र नहीं, आवाज निकलने दें, शरीर डोले डोलने दें, नाचे नाचने दें, आप चोट किए जाएं श्वास की। तेज तेज तेज, बहुत ठीक। कोई 50% मित्र ठीक गति में आ गए हैं। तेज 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 तेज, पूरा 100% लगाना है। संकल्प स्मरण करें और लगाएं। 8 मिनट बचे हैं, पूरी शक्ति लगाएं। शरीर डोलने लगेगा, शरीर बिजली से भर जाएगा, विद्युत की तरह कूदने लगेगा। तेज करें, तेज करें, तेज करते जाएं। बहुत ठीक, कोई पीछे न रह जाए, कोई खाली न रह जाए। तेज तेज तेज, शरीर को भूलें, दूसरों को भूलें। तेज श्वास, तेज श्वास, तेज श्वास, और जोर से, और जोर से, और जोर। आनंद से भरें और श्वास लें। आनंद से श्वास लें, आनंद मग्न होकर श्वास लें। तेज तेज तेज, तेज श्वास, तेज श्वास, तेज श्वास। तेज, थोड़ा ही समय बचा है, फिर पीछे रह जाएंगे। पहला चरण चूका कि आप चूके। तेज श्वास लें, तेज श्वास लें, तेज श्वास लें। भूलें, छोड़ें शरीर का ख्याल,
नाचते हैं नाचें, कूदते हैं कूदें, डोलते हैं डोलें, आनंद से श्वास लें। चोट करनी है, हैमरिंग करनी है, भीतर चोट करनी है, कुंडलनी को जगाना है, जोर से चोट करें। छह मिनट बचे हैं, लगाएं, शक्ति लगाएं, शक्ति लगाएं। देखें, छोटे छोटे ख्यालों में मत पड़े, शक्ति लगाएं, शक्ति लगाएं, भूलें, बाकी सब भूलें, सिर्फ श्वास ही रह जाए। और स्मरण करें, संकल्प करें, और तीव्र 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 जोर से जोर से जोर से श्वास ही श्वास रह जाए। 5 मिनट बचे हैं, आधा समय हुआ, 5 मिनट बचे हैं, लगाएं शक्ति। फिर दूसरे चरण में मौका नहीं रह जाएगा, जगा लें, ठीक से जगा लें। नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फिक्र छोड़ें, शरीर का ध्यान छोड़ें, स्त्री है पुरुष है इसकी फिक्र छोड़ें, जोर से। जोर से जोर से जोर से। बहुत ठीक गति आ रही है, शक्ति जग रही है, उसे और जगा लें। फिर वही शक्ति काम पड़ेगी, जितनी जग जाएगी उतना काम पड़ेगी। 4 मिनट बचे हैं, जोर में आ जाएं, बिल्कुल आंधी की तरह श्वास लें। श्वास ही श्वास रह जाए। श्वास ही श्वास बची है, सब मिट गया, शरीर नहीं, श्वास ही श्वास बची है। शरीर एक विद्युत का यंत्र मात्र रह गया, डोल रहा, कप रहा। 3 मिनट बचे हैं, तेजी में आ जाएं, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। कोई फिक्र नहीं, शरीर डोले, नाचे, कूदे, आवाज निकले, चीख निकले, आने दें, जोर से जोर से जोर से। 2 मिनट बचे हैं, जब मैं कहूँ 1 2 3 तो आप बिल्कुल पागल होकर श्वास लें। 1 पूरी शक्ति लगा दें, 100% जोर से। 2 पूरी शक्ति लगा दें। 3 पूरी ताकत लगा के कूद पड़े। बहुत ठीक, कुछ सेकंड, पूरी ताकत, पूरी ताकत। रोना आए, हंसना आए, चिल्लाना आए, आने दें, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। श्वास श्वास श्वास, बस श्वास ही श्वास बचे और सब मिट जाए। श्वास ही श्वास रह गई, श्वास ही श्वास रह गई। अब दूसरे चरण में प्रवेश करें। शरीर को छोड़ दें, जो करना हो, नाचना है, कूदना है, चिल्लाना है, रोना है, हंसना है, जो भी शरीर करे करने दें। 10 मिनट के लिए शरीर की सब बीमारियां बाहर फेंक देनी। शुरू करें जोर से। जोर से, जो भी आ रहा है जोर से, आनंद से, जोर से करें। नाचें आनंद से, डोलें आनंद से, कूदें आनंद से, हंसें, रोएं, जो भी हो रहा है, चिल्लाएं, जो भी हो रहा है। जोर से जोर से जोर से, ताकत पूरी लगानी, नहीं धीमे नहीं, जोर से जोर से जोर से जोर से। इतने लोग हैं, तूफान आ जाना चाहिए, जोर से। जोर से, इतने धीमे नहीं चलेगा, पूरी ताकत लगाएं। जो भी हो रहा
होने दें, संकोच न करें, रोके नहीं। नाचे, कूदे, हंसे, रोएं, चिल्लाएं। शक्ति जाग गई है, उसे पूरा काम करने दें। ताकत पूरी लगा दें, जो भी हो रहा है पूरी ताकत लगा दें। चिल्लाएं, चिल्लाएं, नाचे। नाचे, नाचे, आनंद से भर जाएं। 6 मिनट बचे हैं, जोर से ताकत लगाएं। धीमे नहीं, जोर से। तूफान आ जाना चाहिए, इतने लोग हैं, पूरा। शक्ति जाग गई है, उसे काम करने दें। 5 मिनट बचे हैं, पूरी ताकत लगाएं, फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। नाचे, नाचे, आनंद से भर जाएं, नाचे, कूदे, चिल्लाएं, हंसे, रोएं, जो भी हो रहा है होने दें। संकोच छोड़ें, बिल्कुल पागल हो जाएं। 5 मिनट बचे हैं, पूरी ताकत लगा दें। जोर से 4 मिनट बचे हैं। जोर से शक्ति का पूरा उपयोग करें। बहुत ठीक, और गति लाएं, और गति लाएं, और गति लाएं, जो भी हो रहा है जोर से करें। कूदें, नाचें, चिल्लाएं, बिल्कुल तूफान उठा दें। सारे ताकतन को बाहर फेंक देना। तीन मिनट बचे हैं, जोर में आ जाएं, पूरे जोर में आ जाएं। 100%, 100%। संकल्प स्मरण करें, शक्ति स्मरण करें। एक, पूरी शक्ति लगाएं। बढ़ें, जोर से बढ़ें। 2, और आगे। 3, पूरी ताकत में आ जाएं। चिल्लाएं, 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 बिल्कुल पागल हो जाएं 1 मिनट के लिए। बिल्कुल पागल हो जाएं, सारी बीमारी को बाहर फेंक दें। नाचे, नाचे, जोर से कूदे, नाचे, चिल्लाएं। बहुत ही कुछ सेकंड और, फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। पूरे क्लाइमेक्स में, पूरे चरण में आ जाएं। लगाएं, पूरे अपनी जगह पर रहें, अपनी जगह पर चिल्लाएं, कूदे, नाचे। जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। पीछे न रह जाएं, पीछे न रह जाएं। एक बार भी पूरी ताकत लगा दें। अब तीसरे चरण में प्रवेश करें।
अब तीसरे चरण में प्रवेश करें। पूछें मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बिल्कुल भरोसा कर दें, मैं कौन हूँ। एक ही सवाल भीतर पूछें, बाहर पूछें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। डोलते रहें, नाचते रहें, पूछें मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। धीमे नहीं, ताकत से पूछें मैं कौन हूँ। शरीर का रोआ रोआ पूछने लगे मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आखिरी चरण है, पूरी ताकत लगा दे। नाचे कूदे पूछे मैं कौन हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जोर से, और जोर से, और ताकत लगाएं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जोर से तूफान उठा देना है मैं कौन हूँ। नाचे कूदे पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जोर से पूछने, जोर से पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। 7 मिनट बचे हैं, फिर हम विश्राम में जाएंगे। थका डालें अपने को। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। नाचे कूदे चिल्लाए पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बहुत ही थोड़ा ही वक्त और है, पूरी ताकत लगा दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पागल होकर पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। संकोच छोड़े, संकोच छोड़े, संकल्प स्मरण करें मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। नाचे कूदे पूछे, बोलते रहे पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। 5 मिनट बचे हैं, शक्ति लगाएं, शक्ति लगाएं। बहुत ही कोई पीछे न रह जाए। जोर से ताकत लगाएं, ताकत लगाएं। नाचे, आनंद से नाचे, डोले पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बिल्कुल करीब आ गए हैं, किनारे पर हैं। जरा ताकत लगे और चौथे चरण में प्रवेश हो जाए। मैं कौन हूँ। 4 मिनट बचे हैं, ताकत लगाएं, ताकत लगाएं। किनारा बिल्कुल पास है, पूरी ताकत लगाएं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मिनट बचे हैं, पूरी ताकत लगा दें। किनारा बिल्कुल करीब। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। नाचे कूदे चिल्लाएं, अब जोर से चिल्लाएं। नाचे कूदे चिल्लाएं, मैं कौन हूँ। इतने लोग हैं, बिल्कुल तूफान आ जाना चाहिए 3 मिनट के लिए। मैं कौन हूँ। एक, पूरी ताकत लगाएं।
अब रुक जाएं, अब ठहर जाएं, चौथे चरण में प्रवेश करें। अब न पूछे, अब रुक जाएं, अब न डोले, अब न नाचे, खड़े हैं खड़े, गिर गए, बैठे हैं बैठ गए। 10 मिनट के लिए परिपूर्ण शांति में प्रवेश हो रहा है। सब छोड़ दें, पड़ जाएं, रह जाएं, खड़े हैं खड़े, गिर गए, बैठे हैं बैठे, जैसे मर ही गए, जैसे मिट ही गए, बूंद जैसे सागर में खो जाए, ऐसे खो गए। सब मौन, सब शांत हो गए, सब मौन, सब शून्य हो गए। गहरी शांति में उतर गए, गहरे शून्य में डूब गए, बूंद जैसे सागर में खो जाए, ऐसे खो गए। सब खो गया, केवल प्रकाश ही प्रकाश रह गया है। दूर तक, अनंत तक फैला हुआ प्रकाश रह गया है। उसी प्रकाश के सागर में डूब गए। प्रकाश ही प्रकाश, अनंत प्रकाश, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, उसी प्रकाश के सागर में खो गए। भीतर आनंद के झरने फूटने शुरू हो गए हैं। रोआ रोआ आनंद से भर जाएगा, हृदय की धड़कन धड़कन आनंद से भर जाएगी। भीतर आनंद के झरने फूटने शुरू हो गए हैं। आनंद ही आनंद की धाराएं भीतर बह रही हैं, उन्हीं में डूब गए हैं, उन्हीं में खो गए। आनंद ही आनंद शेष रह गया है। आनंद, अनंत आनंद शेष रह गया है। चारों ओर आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बाहर और भीतर आनंद ही आनंद शेष रह गया है। देखें, अनुभव करें, स्मरण करें, चारों ओर आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आनंद की पुलक रोए रोए में भर गई। प्रकाश है, आनंद है, परमात्मा है।